हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रत्यय पढ़ाई करेंगे क्लास 9 सीबीएसई क्वेश्चन बैंक संस्कृतम संप्रेषणात्मकम किताब से क्या है प्रत्यय पढ़ाई करेंगे। प्रत्यय में इसमें कौन सा प्रत्यय पढ़ाई करेंगे? आज हम लोग तुमुन प्रत्यय पढ़ाई करेंगे। लेकिन प्रत्यय क्या है, इस किताब में प्रत्यय इतना विविडली नहीं दिया हुआ है। कम से कम क्या है ना 4-6 एग्जाम्पल दिया है, इसके बाद एक्सरसाइज दे दी है, तो बच्चे लोग का कन्फ्यूजन बिल्कुल क्लियर नहीं होगा। तो इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ ना, मेरा एक मतलब ऐसा किताब है वो तुमुन प्रत्यय पूरा विविडली लिखा हुआ है। मैं आपको समझाऊंगी, उसके बाद मैं इस बुक का एक्सरसाइज करने वाली हूँ। ठीक है, वीडियो को अच्छा लगेगा तो आपको लाइक सब्सक्राइब कर देने का। ठीक है, इस किताब में तुमुन प्रत्यय ना पूरा विविडली दिया हुआ है, बहुत सारे एग्जाम्पल। ठीक है, हम लोग को 1-2 मार्क पाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। देखो अभी देखो इसमें क्या लिखा है तुमुन प्रत्यय में। इसमें क्या लिखा है, तुमुन प्रत्यय का प्रयोग के लिए में अर्थ में किया जाता है। ठीक है, में अर्थ में ये क्या है, स तत्र गंतुम इच्छति। वो क्या है, तत्र मतलब वहाँ गंतुम मतलब जाने के लिए, फॉर वो वहाँ जाने के लिए इच्छति मतलब वो चाहता है। समझ में आ रहा है? तो तुमुन प्रत्यय क्या है ना, कुछ के लिए इसमें यूज होता है। में अर्थ में के लिए या में अर्थ में यूज होता है। यहाँ के लिए अर्थ में तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तुमुन प्रत्यय को धातु के साथ प्रयोग करने पर उनका लोप होकर केवल तुम बचता है। उदाहरण स्वरूप मैं आपको समझाऊंगी। तुमुन प्रत्यय के अनेक उदाहरण नीचे दी गई है, देखा है, बहुत दिया है। तो फर्स्ट है ये धातु रूप का लिस्ट। तुमुन प्रत्यय के धातु के साथ क्या है, तुमुन प्रत्यय जॉइंट होता है। इसके बाद क्या है ना, इसका प्रत्यंत रूप होता है, उसका मीनिंग भी अर्थ भी दिया हुआ है। देखो फर्स्ट धातु रूप अद एक धातु है, उसका मतलब क्या है, खाना। अद धातु में तुमुन प्रत्यय जॉइंट हुआ तो क्या फॉर्मेशन हुआ, अतुम। अतुम मतलब खाने के लिए। ये द किसमें चेंजेस हो गया, तो में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अतुम, अद प्लस तुमुन, अतुम मतलब खाने के लिए। आप एक धातु रूप है, आप धातु मतलब पाने के लिए। इसमें क्या है, एक उपसर्ग जोड़ा हुआ है, क्या है, प्रो प्लस आ प्लस तुमुन, तो क्या हो गया, प्रो, ये ओ और ये आ, ओ आ मिलके क्या हो जाता है, आ फॉर्मेशन होता है। मैं संधि में बताइए तो प्राप्तुम मतलब क्या है, पाने के लिए। क्री धातु मतलब करना, करते कुरुतो कुर्वन्ति हैं, तो क्री प्लस तुमुन कर्तुम, याद रखने का, क्री प्लस तुमुन कर्तुम। इसमें री क्या हो गया, ये त का ऊपर रेप बन गया। क्री प्लस, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता है, क्री प्लस तुमुन कर्तुम, इसे मतलब करने के लिए। और एक क्री करना और एक क्री, ये क्री मतलब खरीदना, बाय। क्री प्लस तुमुन क्रेतुम, ये ई की मात्रा किस में कन्वर्ट हो गया, ए की मात्रा में कन्वर्ट हो गया, तो उसको क्या बोलते हैं, क्रेतुम। समझ में आ रहा है? क्रेतुम का मतलब क्या है, खरीद करने के लिए। और क्रुद्ध धातु मतलब क्रोध करना, गुस्सा करना। क्रुद्ध प्लस तुमुन क्रोधुम, ये जो ऊ की मात्रा कैसा हो गया कन्वर्ट, ओ की मात्रा। याद रखने का, आपको नोट कर देने का। बड़ी ई जो होता है वो ए में कन्वर्ट हो रहा है, और छोटा ऊ ना ओ में कन्वर्ट हो गया। जैसे हम लोग ये संधि पढ़ाई की है ना, संधि हिसाब से ये क्रोधम का मतलब क्या है, क्रोधम का मतलब क्रोध करने के लिए। गम प्लस तुमुन क्या है, गंतुम, ये जाने के लिए। ठीक है, और एक मैं बात बताने के लिए आपको भूल गई है, ये क्या है, ये सब धातु है ना, ई से रहित धातु है, इसको बोलते हैं अनिड़ धातु। अनिड़ धातु मतलब इसमें ई जॉइंट नहीं हुआ। जो भी इसमें लिस्ट में है ना, अतुम प्राप्तुम कर्तुम, इसमें ई जॉइंट नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी हम लोग जो भी दो टाइप का धातु रूप रहता है, एक सेड धातु और एक अनिड़ धातु। अनिड़ धातु में क्या है ना, उसमें ई से रहित, विदाउट ई जॉइंट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अभी हम लोग क्या, गम प्लस तुमुन गंतुम, ये म किस में कन्वर्ट हो गया, न में कन्वर्ट हो गया। आपको वीडियो बार बार देखेगा तो आपको समझ में आ गया। ठीक है, एक बार वीडियो देखने से बिल्कुल नहीं होता है, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होएगा। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। गम प्लस तुमुन गंतुम, गंतुम मतलब जाने के लिए। गई धातु मतलब गाना,
तो गई प्लस तुमुन गातुम, ऐ की मात्रा किस में कन्वर्ट हो गया, आय में कन्वर्ट हो गया। गई प्लस तुमुन गातुम, गातुम मतलब गाने के लिए। घ्रा प्लस तुमुन घ्रांतुम, घ्रांतुम मतलब क्या है, सूंघने के लिए। किसमें कौन सा मात्रा किसमें मतलब परिवर्तन होता है आपको याद रखने का। ओके। ची प्लस तुमुन चेतुम, ये ई की मात्रा भी ए में कन्वर्ट हो गया। चेतुम मतलब चुनने के लिए। और क्या है, छीद प्लस तुमुन, छीद मतलब काटना, छीद प्लस तुमुन छेतुम, छेतुम मतलब काटने के लिए। जी प्लस तुमुन, जी मतलब क्या है, जितना, जी प्लस तुमुन ये बॉडी की मात्रा ए में कन्वर्ट हो गया। देखा ये क्या है, जैतुम। ओके, जैतुम मतलब क्या है, जीतने के लिए। जी धातु मतलब जितना, और एक ज्ञा धातु मतलब जानना, नोइंग। ज्ञा प्लस तुमुन ज्ञातुम, माने इसका मीनिंग क्या है, जानने के लिए। ओके। तुद, तुद धातु एक मतलब दुख करना, एक धातु रूप है। तुद प्लस तुमुन, ये ऊ की मात्रा ओ में कन्वर्ट हो जाता है, ई की मात्रा ए में कन्वर्ट हो जाता है। तो तत्तुम दुख देने के लिए। तेज प्लस तुमुन त्यक्तुम, जो क में हो गया, इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। तेज प्लस तुमुन त्यक्तुम। त्रय प्लस तुमुन त्रातुम, मतलब रक्षा करना। और ये आता है एग्जाम में, दा प्लस तुमुन दातुम, दातुम मतलब देने के लिए। और दोह, दोह मतलब क्या है, दुहना, मिल्किंग करना है गाय से। दू प्लस तुमुन दगदुम, धोने के लिए। दृश्य, दृश्य मतलब देखना, दृश्य प्लस तुमुन द्रष्टुम, देखने के लिए। ओके। धा प्लस तुमुन, धा मतलब धारण करना, धातुम धारण करने के लिए। और एक रहता है क्या है, ध्रुव, ध्रुव प्लस तुमुन धरतुम, धारण करने के लिए। ये धातुम, ये धरतुम। और धई, धई मतलब ध्यान करना, धई प्लस तुमुन ध्यातुम, ध्यान करने के लिए। इजी है हिंदी, उसको जो इसको मतलब आता है ना, तो ये बहुत इजी है। धई, धई, धई प्लस तुमुन धातुम। फिर नम प्लस तुमुन, नम, नम, नम मतलब नमस्कार करना, नम प्लस तुमुन क्या हो गया ना, नंतुम, नंतुम मतलब क्या है, नमस्कार करने के लिए। ठीक है। अभी नी प्लस तुमुन, ई की मात्रा बड़ी ही मात्रा, ये ए में कन्वर्ट हो गया। नी प्लस तुमुन नेतुम, ले जाने के लिए। पच प्लस तुमुन पकतुम, चो क में कन्वर्ट हो गया। पच प्लस तुमुन पकतुम मतलब पकाने के लिए। ओके। पा प्लस तुमुन पातुम, पीने के लिए। पा धातु मतलब पीना, क्या है, पा प्लस तुमुन पातुम, पीने के लिए। प्रच, ये एग्जाम में आता है, प्रच मतलब पूछना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रच मतलब क्या है, पूछना। और प्रच प्लस तुमुन प्रष्टुम, छ में कन्वर्ट हुआ तो पूछने के लिए। और ब्रू, ब्रू धातु मतलब कहना, ब्रू प्लस तुमुन व्यक्तुम, कहने के लिए। और भीद धातु मतलब एक क्या है, उसका धातु रूप का ये मतलब क्या है, भी धातु मतलब तड़ना। तो भी, भीत प्लस तुमुन भेतुम मतलब तड़ने के लिए। ओके। ये भीत, और एक धातु है भी धातु क्या है, जो बोलते हैं डरने के लिए। ओके। भी प्लस तुमुन भेतुम, डरने के लिए। ओके। और एक होता है क्या है, मुच। ये है, थोड़ा सा मेरे को बोल रही हूँ, मुच, ये बोलते हैं, हाँ मुच। मुच प्लस तुमुन मकतुम, मकतुम मतलब क्या है, छड़ने के लिए। ओके। और या धातु, या तुम बोलते हैं ना, या धातु मतलब या प्लस तुमुन या तुम। रुद प्लस तुमुन रद्दुम, रुद मतलब रोकना, रोकने के लिए। लब प्लस तुमुन लब्दुम मतलब पाने के लिए। ठीक है। ये सब सीखने से आपको धातु रूप का मीनिंग भी हो जाएगा, और संस्कृत मतलब मीनिंग समझने के लिए आपको ही इजी हो जाएगा। ठीक है। तुमुन प्रत्यय, और भी तुमुन प्रत्यय है, देखो इसमें, देखो इसमें क्या है, देखो बच प्लस तुमुन, बच प्लस तुमुन मतलब बक्तुम, मतलब क्या है, कहने के लिए। बस प्लस तुमुन, बस मतलब रहना, बस प्लस तुमुन बस्तुम, रहने के लिए। बह प्लस तुमुन बढ़ुम, बढ़ुम मतलब ले जाने के लिए। इतना विविडली कौन सा बुक पे नहीं है। ठीक है। कितना तुमुन का प्रत्यय है, इसमें मोस्ट इक्वल 8-10 है, लेकिन आपको ये जानेगा, आपको अगर ये मतलब मालूम पड़ेगा ना, बहुत
मतलब आगे के लिए आपको इजी हो जाएगा, ठीक है। शक प्लस तुमुन, शक्तुम, सकने के लिए। श्रु प्लस तुमुन, श्रु मतलब सुनना, श्रु प्लस तुमुन, श्रुतुम मतलब सुनने के लिए। और सह मतलब सहना, सह प्लस तुमुन, षडुम, सहने के लिए। समझ में आ रहे हैं। और क्या है इसमें, स्तु प्लस तुमुन, स्तुम मतलब स्तुति करने के लिए। स्था प्लस तुमुन, स्थातुम ठहरने के लिए। और स्ना प्लस तुमुन, स्नातुम नहाने के लिए। स्पृश प्लस तुमुन, स्पृष्टुम छूने के लिए। और स्मृ प्लस तुमुन, स्मृतुम याद करने के लिए। हन प्लस तुमुन, हंतुम मारने के लिए। हा प्लस तुमुन, हातुम छड़ने के लिए। और ह्रु प्लस तुमुन, हरतुम हरने के लिए, ठीक है। कितना मतलब अनिट धातु का उसका वर्ड के साथ मीनिंग दिया हुआ है, देखा। अभी ये क्या कौन सा था ना, अनिट धातु। अभी क्या है, षड धातु। षड धातु में कुछ एग्जाम्पल करेंगे। देखो षड धातु में क्या है ना, इसमें षड धातु में ई से युक्त, और ई से रहित था, ये ई से युक्त। अर्च प्लस तुमुन, अर्चितुम मतलब पूजने के लिए। अर्चितुम मतलब क्या है, पूजने के लिए। और अर्ज प्लस तुमुन, अर्जितुम, इसमें देखा सब में ई जॉइंट हुआ है, और उसमें अन्य धातु में ई जॉइंट नहीं हुआ है। आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा टीचर किस में ई से जॉइंट हुआ होता है, किस में ई जॉइंट नहीं होता है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, फिर हो जाएगा, ठीक है। अस प्लस तुमुन, अस धातु मतलब होना, अस प्लस तुमुन भवितुम होने के लिए। कथ धातु, कथ प्लस तुमुन कथयतुम कहने के लिए। कम प्लस तुमुन कंपितुम कांपने के लिए। कुप प्लस तुमुन कपितुम क्रोध होने के लिए। क्रांत प्लस तुमुन क्रंदितुम चिल्लाने के लिए। क्रीड प्लस तुमुन क्रीडितुम खेलने के लिए। तुमुन प्रत्यय में क्या है ना, नौ को हटा जाता है तो तुम बचता है, ठीक है। और खाद प्लस तुमुन खादितुम खाने के लिए। खेल प्लस तुमुन खेलितुम खेलने के लिए। गण प्लस तुमुन गणयतुम गिनने के लिए। ग्रह प्लस तुमुन ग्रहितुम ग्रहण करने के लिए। चल प्लस तुमुन चलितुम चलने के लिए। चिंत प्लस तुमुन चिंतितुम सोचने के लिए। चुर प्लस तुमुन चरितुम चुराने के लिए। जन प्लस तुमुन जनितुम पैदा होने के लिए। ये सब धातु रूप है। और जप प्लस तुमुन जपितुम जपने के लिए। जागृ प्लस तुमुन जागरितुम जागने के लिए। और जीव धातु मतलब जीना। जीव प्लस तुमुन जीवितुम जीने के लिए। जल प्लस तुमुन जलितुम जलने के लिए, ठीक है। कितना क्या जलने के लिए, ओके। अभी ताड़ प्लस तुमुन ताड़यतुम पीटने के लिए, ओके। अभी तोल प्लस तुमुन तलितुम तोलने के लिए। और दंड प्लस तुमुन दंडयतुम दंड देने के लिए, पनिशमेंट देने के लिए, ओके। और उसमें धाप प्लस तुमुन धावितुम दौड़ने के लिए। और नींद प्लस तुमुन निंदितुम निंदा करने के लिए। पठ प्लस तुमुन पठितुम पढ़ने के लिए। अभी सेट और अनिट का डिफरेंस क्या है मैं बोल रही हूँ, देखो। जैसा पढ़ धातु, पढ़ धातु को क्या, पढ़ धातु का क्या है, उसका लट लकार का रूप कैसा होता है आपको मालूम है। लट लकार का रूप उसका लट लकार पठती 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 पठत पठंती पठसी पठत पठत ये रहता है। और उसका लुट रूप का रूप कैसा होता है, पठिष्यति। सेम पठती से क्या आ रहा है, पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति, समझ में आ रहा है। तो पढ़ धातु में पठिष्यति। लेकिन गम धातु देखो उसका रूप गच्छति, फास्ट लट लकार का रूप कैसा है, गच्छति गच्छत गच्छन्ति गच्छसि गच्छत गच्छत। लेकिन उसका लूट रूप करके क्या है, गच्छिष्यति गच्छिष्यत गच्छिष्यन्ति नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति। समझ में आ रहा है। तो उसका चेंजेस हो रहा है, जिसमें कौन सा लूट रोकर का रूप चेंजेस हो जाता है, उसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, अनिट धातु है। तो बाकी जिसका चेंजेस नहीं होता है उसको षड धातु बोलते हैं। इसलिए पट का पठितुम हो रहा है, लेकिन गम का गंतुम हो रहा है। समझ में आ रहा है। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ये पढ़ने के बाद मैं क्लास 9 का वो CBSE क्वेश्चन बैंक से प्रत्यय करने वाले, उसमें 4-6 एग्जाम्पल दिया है, ज़्यादा नहीं दिया है। तो
इस वीडियो देखने के बाद वो वीडियो आप करेंगे तो आपको ईजी हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।